ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है जैसे कि ये सब कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे कि साइन इन्वर्स ए इक्वल्स टू एक्स और साइन एक्स का वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं कि -π/2 से π/2 तक लाई करता है, मिनिमम ये और मैक्सिमम ये। इस तरह कॉस इन्वर्स ए का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई तक लाई करता है। सिमिलरली सबका हुआ ए की जगह में कोई एक नंबर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन इन्वर्स -√3/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स -√3/2 इक्वल्स टू एक्स, जहाँ एक्स का वैल्यू जैसे कि हम बताएं कि साइन इन्वर्स वाला अगर रहा तो उसका एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2 तक। यहाँ पे लिख दो -π/2 से π/2 तक। नौ अब अगर इन्वर्स को उधर भेजते हैं तो इन्वर्स का साइन हट जाता है, सिर्फ साइन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर ए इन्वर्स रहा वाई, अगर ए को उधर भेजें तो 1 इक्वल्स टू ए वाई हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स का साइन हट जाएगा। तो सिमिलरली साइन इन्वर्स -√3 इक्वल्स टू एक्स है, तो -√3 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2 और √3/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, तो √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60। तो साइन 60 और साइन 60 को हम लिख सकते हैं π/3। π/3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि π/3 जो होता है वो 60 के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180/3, कैंसिल हुआ तो 60 हुआ। ओके, तो अब साइन और साइन कैंसिल हो गया, ना एक्स का वैल्यू आ गया -π/3 और ये π/3 π/2 और -π/2 और π/2 के लिए लाई करता है, तो ये मेरा आंसर सही है। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन जैसे कि हम दिखला रहे हैं, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने बोल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं tan इनवर्स का क्या है, -π/2 से π/2 तक ला सकता है। x का वैल्यू जो होगा -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। पाई मतलब 180 मतलब 90, 180/2 90 से बड़ा और -90 से बड़ा और +90 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक। ये हम बताएं कि इन्वर्स को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा tan x। इसको सही से लिखे तो tan x इक्वल्स टू -√3। ओके, और √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, और tan 60 हम लोग लिख सकते हैं π/3। जैसे कि हम बताएं कि 180/3 दैट मीन 60, tan कैंसिल, तो 9 x इक्वल्स टू -π/3 और -45 -90 और +90 के बीच में लाई करता है। तो ये मेरा आंसर राइट। इसको फाइनली आंसर लिखना है tan -1 -
रूट 3 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3। दिस इज माई आंसर। अब एक और क्वेश्चन इसमें बता देते हैं, जैसे कि है सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो जैसा कि हम लोग देखें कि सेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है एक्स का, वो ज़ीरो के बराबर होता है और पाई से के बराबर होता है, मतलब ज़ीरो से लेकर पाई तक, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। एक्स का वैल्यू ज़ीरो से पाई तक होगा, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। पाई बाई 2 मीन्स 90, 180 बाई 2 मीन्स 90, और ज़ीरो से लेकर 180 होना चाहिए। तो सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, ये ज़ीरो से लेकर पाई तक होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो सेक को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2, और 2 जो वैल्यू होता है वो होता है सेक 60 का वैल्यू होता है। तो सेक 60 को फिर हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 3। सेक से कैंसिल, 9 एक्स का वैल्यू आया माइनस पाई बाई 3।